नमस्कार। मेरे सामने ये 29 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके बारे में हम प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। वर्तमान की स्थितियों के अंदर मैं यदि देखता हूँ तो कनिष्ठा उंगली की क्यों देखिए गहराई भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ इसकी लंबाई भी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत तक नहीं पहुँची। इस चीज का अवश्य व्यक्ति के जीवन के अंदर, महिला के जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर दर्शाती हैं आपके जीवन के अंतर्गत इस समय आप व्यवहार से भी परेशान हैं, इस समय पर आप आर्थिक स्थिति के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और लंबाई उंगली की कम है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी से आपको बचना है। कुल मिलाकर व्यवहार पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, इस बात का वर्तमान में बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। आपके जीवन में मान सम्मान के लिए, जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मैं आपके राइट हैंड को भी देखूंगा। अभी यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो मुझे आपके सभी उंगलियों के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे चक्र की अनुभूति या शंख की अनुभूति होती है। कुल मिलाकर अगर आपके हाथ के अंदर शंख है और चक्र है तो ये इस बात को होता है कि व्यक्ति के अंदर ग्रहण शक्ति अच्छी है, यानी ऊर्जात्मक ये स्रोत होता है केवल कि आप अपनी ऊर्जा को इन्वेस्टमेंट कितने स्तर तक करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, ये नीचे वाले निशान है। ऊपर से ग्रहण शक्ति ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा अभी आपको जल्दीबाजी से बचना है। ये मैंने आपकी कनिष्ठा उंगली से बताया। सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो वर्तमान की स्थिति में जो स्थिति दिखलाई देती है उसमें किसी प्रकार के राज्य सरकार से सम्मान पाने के स्रोत दिखाई नहीं देते। जहाँ तक सवाल है कुल मिलाकर भागदौड़ ज़्यादा है और धन का प्राप्ति कम है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएगी आपके स्वास्थ्य की स्थितियों को, साथ ही साथ बताएगी यहाँ पर आपके कुल मिलाकर किस प्रकार से धन के आगमन है उनके लिए और अपने जीवन में ऊंचे सम्मान प्राप्त करने के लिए। जब इन उंगलियों पर देखता हूँ तीनों ऋणात्मक रेखाओं को तो उनका मतलब होता है कि कुल मिलाकर स्ट्रेस मत लीजिएगा, वरना ये स्ट्रेस आपको रोगों का शिकार करा सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। कुल मिलाकर धन के लिए काफ़ी संघर्ष है। जो धन के स्रोत हैं उसमें हो सकता है अपनी पूर्ति के लिए कुछ कर्ज का भी सामना करना पड़े। कभी कभी तो ऐसा इनके साथ उल्टा भी होता है, यानी आपने किसी को धन दे दिया तो वो लौट करके भी नहीं आता है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जो बृहस्पति की उंगली पर ये निशान बनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर सेकंड पर थर्ड पर जो प्रभावित होता है तो संतान सुख में कमी, साथ ही साथ परिवार में पति के साथ में वैचारिक मतभेद की पूरी पक्की रेखाएं, प्रेम संबंधों में खटास के लिए दर्शाती हुई रेखा यहाँ पर मौजूद है। ईश्वर की भक्ति में भी इस समय मन न लगना, ये भी इस पर चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर, और वो है आपका यहाँ अंगूठा। यानी अगर आप देखेंगी तो इसमें यदि आप देखेंगी तो कुल मिलाकर आपके जो अंगुष्ठ है उसके ऊपर बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वाला चक्र घूम रहा है, इसमें कोई नेगेटिव चक्र नहीं घूम रहा। पॉजिटिव चक्र ही आपकी सभी उंगलियों पर घूम रहे हैं और वो ग्रहण शक्ति के लिए अच्छे कहलाते हैं। अपने आप को संभाल कर अगर सही कदम उठाएंगी तो उन्नति। यहाँ कुल मिलाकर मानसिक पर्व ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ तो तर्क शक्ति का पर्व पर कुछ रेखाएं हैं जो आर्थिक पर्व के लिए भी सही नहीं कहलाती, यानी अपने भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत की रेखाएं कुल मिलाकर एक दूसरे पर थोड़ा सा चढ़ करके कुछ बहाव के साथ में लगातार चल रही हैं। संघर्ष दिखलाती हैं पर धन के स्रोतों को रोकती नहीं है। ऐसी रेखाएं जब हों तो धन के स्रोतों को रोकती नहीं है, अवश्य ही थोड़ा सा संघर्ष कराती है, क्योंकि पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ दिखलाई देता है। यहाँ आपकी वैवाहिक रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही हैं, यानी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंदर रुकावट का सामना होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे कुछ नक्षत्र किसी प्रवृत्ति नज़र आती है, लेकिन ये प्योर नक्षत्र नहीं है। अगर ये प्योर नक्षत्र हो जाता है तो इसके फल उल्टे हो जाते हैं। अगर प्योर नक्षत्र हो जाता है तो पिता का कम उम्र में देहांत हो सकता है, ऐसा देखने में आया है।
या आप कुल मिलाकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करें। लेकिन ये नक्षत्र जैसी रेखा नहीं है, ये संघर्ष जैसी रेखाएं हैं। यानी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ और भाग दौड़ और भाग दौड़ से यात्राएं या रोजाना की भाग दौड़, इस प्रकार से कह सकता हूं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का अगर देखें तो कुछ प्रयासरत रेखाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार से सहयोग की रेखा नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका पर्व शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। और भाग्य के पर्व पर यदि देखेंगे तो एक तरीके से बहुत सारी, एक तरह से कहते हैं भाई आपस में बहुत सारी तलवारों का आपस में लड़ जाना, यानी कुल मिलाकर भाग्य के पग पग पद पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉसिस भी नज़र आते हैं, कहीं हल्के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली रेखाओं के रूप में भी हैं। यानी भाग्य के लिए संघर्ष आपका चल रहा है। तो अभी भाग्य यहाँ पर साथ नहीं दे रहा। जैसे आप कहते हैं ना स्ट्रगल क्यों चलता रहता है जीवन में, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इसको जाना जाता है जीवन के अंदर वैवाहिक सुख के लिए, साथ ही साथ जीवन में कितना आप संपन्नता को प्राप्त करेंगी, क्या आपके जीवन में मकान जैसी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पति सुख भी मिलेगा, अपना जीवन में अच्छे संसाधन भी मिलेंगे, ये सब चीज़ आपको मिलने वाली हैं। अभी सिर्फ यहाँ से इतना ही संकेतों को बोलेंगे, इससे ज़्यादा फालतू बोल करके किसी को चढ़ाना या उतारना मेरा काम नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा मैंने हमेशा कहा ये हृदयांगिनी रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है। ये पति और पत्नी के संबंधों में, बच्चों से संबंधों में, हृदय से संबंधित जिनको बहुत व्यक्ति जन्म देता है या जिनके साथ चलता है जीवन भर, उनके लिए जानी जाती है। ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं वर्तमान के लिए। सारी उम्र को कह कर के किसी को डराना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है आपके यहाँ पर। इसके कारण आपका मन के अंदर बहुत परेशानी है। और जैसे मैंने कहा कि भाई पति के लिए, अपने लिए आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर भी मैंने बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होगा। मन के अंदर बहुत परेशानी है, बहुत दुविधाएं हैं, मन अशांत है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। चलिए अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म पर्व होता है, और मंगल पर्व कर्म पर्व पर यदि देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं अंदर पर्व से निकलती है। इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट भी देती हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। मंगल पर्व पर, प्रथम पर्व पर बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को चलने वाली हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा है दिखाई देता है, लेकिन उनके फलों की प्राप्ति अभी यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर ये राहु रेखाओं का रूप बना लेती हैं। जब आगे तक चली जाती हैं तो पर्वत पर बहुत संघर्ष, और संघर्ष यानी हार न वाले वाली स्थिति तो है, क्योंकि संघर्ष से सफलता के योग अभी नज़र नहीं आते। अब मैं बात करता हूँ आपकी एक बहुत शानदार रेखा के बारे में, जो आपके हाथ के अंदर सबसे प्रमाणित और बहुत सुंदर रेखा है, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगी तो थोड़ा सा ये डबलिंग कर रही है कुछ जगह यहाँ पर, लेकिन आगे तक ये बिल्कुल एकदम सही जा रही है। और इसका संबंध जाकर के मंगल पर, यानी पूरे पर्वत को पार करके जब ये रेखा जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि दूरगामी योजनाओं को बना करके दूर स्थानों से बहुत अच्छे धन के संबंध बनाना, इस प्रकार से इन रेखाओं के फल को बोला जाता है। बुद्धि अच्छी है, तीव्र है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका संबंध भी दूर स्थानों से बनेगा, वहाँ से संसाधन भी आप बनाएंगी, ये सब चीज़ें इसमें दर्शाती हुई रेखाएं हैं। जब मैं फल बोलूँगा तो उसके लिए मुझे कई पर्वतों को देखना होगा, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कुल मिलाकर ये अच्छा स्वरूप यहाँ पर है। भले ही इसमें कुछ डबलिंग रेखाएं चल रही हैं, हो सकता है कुछ मन अशांत रहे या कुछ दूर जाकर आपका स्वास्थ्य ठीक न रहे। यहाँ पर बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर, हल्का सा क्रॉस बनाने वाली रेखाएं भी हैं। यदि नीली इंक में होती तो साफ स्पष्ट हो जाती। ये झगड़े झंझट मुकदमों के लिए, और अभी वर्तमान में आपको किसी भी स्ट्रेस को नहीं लेना है, किसी से झगड़ना झंझट नहीं लेना है, इसका पहले चिन्हों का होगा। ये वो रेखाएं हैं जो मन को चलामान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मन के अंदर एक तरह से एक कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर बहुत आपको संघर्ष करा रही हैं, और इससे आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। तो ये मनोस्थिति को थोड़ा सा मजबूत रखिएगा। और इसमें से एक रेखा का संबंध जाकर भाग्य रेखा से मिले चंद्र पर्वत से, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थान से जुड़कर अपना भाग्य बनाता है।
ये आपकी भाग्य रेखा को देखिएगा। यहाँ पर पहले भाग्य रेखा को बोलता हूँ, फिर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बोलता हूँ। चलिए पहले मैं आपकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। एक वहाँ से चंद्र पर्वत से निकल के वो रेखा गई, और दूसरी रेखा ये तो यहाँ से काट दिया, ये तो आपकी काटी, जिस जो आपकी रेखा कटी है ये आप गई और दूर से यानी आपके पति के पास गई, दूर से संबंध बनाया, यहाँ कट गई, आगे से इसका दूसरा भाग्य रेखा शुरू हो गई, यानी कि एक दूसरा भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई और फिर एक ही रेखा यहाँ से आगे जाकर चली गई। यानी आपके जीवन के अंदर दूर स्थान से एक बार संबंध बना है, दोबारा भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और आप स्वयं से निर्मित करेंगी अपना भाग्य। भाग्य रेखाओं में संघर्ष बहुत है, काटने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा है, राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बना रहेगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा, ये आयु रेखा से बुध रेखा मिले, यानी आपके जीवन के अंदर आप उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मुझे लगता है यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखाएं बुध रेखा के रूप में बनती हैं तो जीवन के अंदर कई सारी नौकरियों का परिवर्तन करना, बार बार स्थान परिवर्तन का सामना करना, ऐसी स्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये मेरा कोई डराने का काम नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके जीवन में तरक्की के कारण आप बार बार जॉब को छोड़कर आगे बढ़ती रहें, स्थान को परिवर्तन को करती रहें। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल रेखा बहुत मजबूती के साथ नहीं है, टूट टूट कर चल रही हैं। साहस को कृपया बना करके रखिएगा, किसी प्रकार से अतिशयोक्ति मत करिए, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा में गलत बात भी है। यहाँ पर इतने सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर हैं और लेफ्ट हैंड में भी यहाँ पर एक्स के चिन्ह हैं, और बुद्धि रेखा दूर से शुरू हो रही है यानी आयु रेखा से। ये होती है कि भाई मन पर काबू ना रहना, वाणी पर काबू ना रहना। यहाँ पर ये चीजें आपकी और ज्यादा आपके जीवन में बढ़ेंगी। पहले आपका काबू था अपने आप में, लेकिन यही भाषा शैली जब तीव्र होकर के ज्यादा दूर हो जाती है आयु रेखा से, तो इसका फल भी मिलता है। यहाँ पर मन की अशांति, झगड़े झंझट सब दिखाई दिए, लेकिन हृदय रेखा भी बहुत ठीक है। लेकिन पिछले राइट हैंड में हृदय रेखा बहुत मजबूत बन रही है, बुद्धि रेखा बहुत मजबूत बन रही है। सारे पर्वत, सारा हाथ इतना अच्छा हो गया है राइट वाला कि ये आपके जीवन में आज की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति तक आपको ले जाएगा। अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगी, अपनी भाषा शैली पर रहेंगी और पक्के निर्णय लेकर के अपने जीवन में तरक्की करेंगी। इसका ये फल ऐसे भी बोला जाता है। आइए बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी शुक्र पर्वत। पहले शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत पर अभी काफी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर एक्स के चिन्ह बना रही हैं। तो ये सब संसाधनों में कमी या वर्तमान में मकान ना होना या कुल मिलाकर के पति के साथ संबंधों में खराबी को दिखलाना, ऐसे बहुत सारे चिन्हों के लिए जानी जाती हैं। आयु रेखा का संबंध देखता हूं तो थोड़ी सी आयु रेखा टर्न होकर के परिवार के लिए जाती हुई है, यानी कि पैतृक पक्ष की तरफ पहुंचती हुई है। आयु रेखा तो यहाँ 87 की बनती है, लेकिन अपने परिवार की भी आपको बहुत ज्यादा चिंता है, तो इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। आइए तो यहाँ एज भी बता दी आपकी। तो ये तो सब हाथ की रेखाओं के फलों को बोला है मैंने। सवाल के लिए अलग अलग पक्ष रखे जाते हैं। जब आप कहते हैं भाई मेरी शादी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, तो मेरे को भी पता है कि भाई हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जो हाथ है वो लेफ्ट बताता है कि इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। ऐसी चीज़ें, मन भी टूटा है, तलाक भी हुआ है, झगड़े झंझट भी हुए हैं, वो सब दिखाई दिया हाथ में। लेकिन शादी दोबारा कब तक होगी और आगे हस्बैंड कैसा रहेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल स्पष्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि हाथ पूरा बताता है कि अगर आपकी तरफ से आपको आपके हिसाब से आपको एक तरह से जो समझ सके, जो आपको एक कभी कभी कहते हैं भाई झेल सके, ऐसी आपकी टेंडेंसी है। इसके लिए खराबी जो है वो आपके हाथ के अंदर है। और साथ ही साथ आपकी जन्म पंडली में भी मैंने देखा थोड़ा था, तो जन्म पत्री के अनुसार हाथ बिल्कुल करेक्ट है, यानी जन्म पत्री भी करेक्ट सही है आपकी। तो यहाँ ये स्थितियाँ आपको अगर सही रखनी है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका विवाह 2022 और 23 के बीच में विवाह के योग बनेंगे, प्रस्ताव बनेंगे, उस समय कोई ऐसा संबंध बनेंगे जो आपके विवाह के योग है। लेकिन साथ ही साथ कुंडली मिलान का अवश्य कराइए। आप ये मुझसे करवा सकती है, इसमें गुणों पर मत जाइएगा कृपया करके। कुंडली मिलान में बहुत गहराई होती है, तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, जिससे आगे दूसरी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा,
आपने पूछा फॉरेन का योग है या नहीं, बहुत सुंदर सा सवाल पूछा। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगाया है। निश्चित रूप से इसमें ये तो पता नहीं लगता कि कौन से सिटी में जाएंगे, कौन से शहर में जाएंगे, कौन से देश में जाएंगे, परंतु ये बात पक्की है कि आपका ये चांस आपको मिलने वाला है अब से लेकर के 2023 तक। तो यहाँ इसको कैश कर सकते हैं आप, वहाँ जाकर जॉब के लिए मुझे संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। गवर्नमेंट जॉब के चांस मुझे कम लगते हैं। तो कुल मिलाकर के आप प्रयास करें और विदेश तक से आपके संबंध बन सकते हैं, या अपने ही देश में 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर जाकर अच्छी जॉब के संकेत बनते हैं। भूमि अभी नहीं, हाँ ये है कि वाहन जरूर खरीद सकती है, 1 से 1.5 साल के अंदर वाहन खरीद सकती है, लेकिन भूमि की अभी बात ना करें, कम से कम 5 साल तक। और लाइफ में स्ट्रगल आपके भाग्य में लिखा है, इसलिए आपके हाथ के अंदर स्ट्रगल हुआ। चलिए, आपके जीवन में आगे स्ट्रगल ना बने, आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, आप जो चाहती हैं आपके इरादे पूरे हों, उस सब के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, और बहुत सुंदर सा उपाय है। और वो है, आपको सबसे पहले इसमें पुखराज पहनना होगा। ये आपकी संतान सुख, वैवाहिक सुख के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपकी उन्नति तरक्की के लिए। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर पुखराज पहनना होगा, और साथ ही साथ आपको जो है पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत, हालांकि आपको देखने में हो सकता है आपने पन्ना पहना हो, लेकिन कृपया करके आप पन्ना ना पहने। तो यहाँ पर पुखराज पहने, और यहाँ पर आप जो है संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करें, और साथ में पढ़ें रुद्राष्टकम। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। नमस्कार।